प्राचीन काल से ही भारत में ऐसी कई जगह हैं जिनका इतिहास काफ़ी रोचक व रहस्यमयी रहा है। ऐसी ही एक रोचक जगह है गढ़कुंडार का किला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे गढ़कुंडार का किला और जानेंगे इससे जुड़े रहस्यों के बारे में। गढ़कुंडार का किला मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले से 34 किलोमीटर दूर गढ़कुंडार गांव में स्थित है। यह किला छोटे छोटे पहाड़ों से घिरा हुआ है, जिसके कारण यह दूर से करीब 12 किलोमीटर से तो दिखाई देता है, पर जैसे ही इसके करीब जाते हैं यह किला छोटे छोटे पहाड़ों में छिप जाता है और दिखाई देना बंद हो जाता है। कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद पहले दरवाजे तक पहुंचा जाता है। इसके बाद थोड़ा रास्ता तय करके किले के मुख्य दरवाजे तक पहुंचते हैं। इसके किले के मुख्य दरवाजे से महल तक का रास्ता बड़ा ही रहस्यमयी ढंग से बना हुआ है। इस रास्ते की संरचना इस प्रकार से की गई है कि यदि कोई आक्रमणकारी आता है तो यह रास्ता उसे भ्रमित करता है और किले के सैनिक घात लगाकर उसे रास्ते में ही खत्म कर देते हैं। इस किले का महल करीब 5 मंजिल इमारत का है। 3 मंजिल इमारत ऊपर है और 2 मंजिल इमारत भूमिगत हैं। ऐसा माना जाता है कि इस महल के नीचे के तल में काफ़ी खजाना छुपा हुआ है, जिसे ढूंढने के चक्कर में काफ़ी लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कहते हैं कि एक बार करीब 60 से 65 लोगों की बारात इस महल के निचले तल में खजाने को ढूंढने आई थी। उस बारात का आज तक कोई अता पता नहीं मिला। वर्तमान में महल के निचले तल के सभी रास्ते आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा पूर्णतः बंद कर दिए गए हैं। गढ़कुंडार का किला कब और किसने बनवाया, इस बात का कोई भी लिखित प्रमाण या साक्ष्य नहीं है, पर कहा जाता है कि इस किले का निर्माण 9वीं सदी में चंदेल राजा यशोवर्मन ने करवाया था, पर इसके बाद भी यहाँ कई पीढ़ियों तक चंदेलों का शासन रहा। पर सन 1182 में पृथ्वीराज चौहान ने राजा परमादिदेव को हराकर इस किले को अपने कब्जे में ले लिया। पृथ्वीराज चौहान ने तब अपने खास सेनापति खेत सिंह खंगार को गढ़कुंडार का किलेदार बनाया। लेकिन जब 1192 में पृथ्वीराज चौहान जब मोहम्मद गौरी से युद्ध हार गए, तब खेत सिंह खंगार ने खुद को गढ़कुंडार का राजा घोषित कर लिया। पर कहा जाता है कि सन 1347 में मोहम्मद बिन तुगलक ने गढ़कुंडार पर हमला करके खंगार राजा मान सिंह को हराकर किले को अपने कब्जे में ले लिया। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद यह किला बुंदेल राजा रुद्र प्रताप देव के कब्जे में रहा। बुंदेल राजाओं के शासन काल में करीब 1531 तक गढ़कुंडार बुंदेलखंड की राजधानी के रूप में जानी जाती रही। कहते हैं कि जब किले पर मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण किया और खंगार राजा मानसिंह युद्ध हार गए, तब उनकी पुत्री राजकुमारी केसर दे ने महल की दासियों और महल में उपस्थित सभी महिलाओं के साथ मिलकर जलती आग में कूदकर एक बड़ा जौहर किया था। वैसे इस किले के पुनर्निर्माण और इसे पहचान दिलाने का श्रेय खंगार वंश के राजा खेत सिंह खंगार को जाता है। इस किले का ज्यादातर निर्माण उन्हीं के काल में हुआ था। इस महल के सबसे ऊपरी तल पर स्थित है रानी का कमरा, जिसकी दीवारों पर चारों ओर बड़ी बड़ी खिड़कियां बनी हुई हैं। महल के दूसरे तल पर महल का रसोई घर स्थित है, जिसमें कि बहुत से सामान व भोजन को भंडार करके रखने की व्यवस्था है। इस महल के कमरों की संरचना बड़े ही विशेष प्रकार की है। आप एक कमरे में बहुत से कमरों को एक साथ देख सकते हैं। राजमहल के बाहर दाईं ओर 18 फीट चौड़ी और 100 फीट लंबी घुड़साल है, जहां राजा के घोड़े बांधे जाते थे। इस घुड़साल में तकरीबन 11 दरवाजे हैं। वैसे गढ़कुंडार किले का महल आज थोड़ी बहुत क्षतिग्रस्त हालत में है, पर आज भी इसके अधिकतम बुर्ज एकदम सही सलामत हैं। करीब 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर वर्गाकार आकृति में फैला गढ़कुंडार का किला दिन में भी काफी डरावना लगता है।
क्योंकि यहाँ अधिकतर हिस्से में भूल भुलैया और अंधेरा रहता है। कहते हैं कि यहाँ रात में भी कोई नहीं ठहरता। लोग गढ़कुंडार किले को बौना चोर नाम से भी बुलाते हैं। कहते हैं कि कभी इस किले में बौने कद के चोर का बड़ा आतंक हुआ करता था। वह इतनी शातिर तरीके से चोरी करता था कि उसे पकड़ना बेहद मुश्किल था। उस चोर के कारण इस किले का नाम भी बौना चोर पड़ गया। और फिर वक्त के साथ साथ मौसम बदलते रहे, जमाने बदलते रहे और समय आगे बढ़ता रहा, पर अपने बीते हुए इतिहास का साक्ष्य थामे ये गढ़कुंडार का किला आज भी अपनी गौरव गाथा के साथ शान से खड़ा है। ये गवाह है उस दौर का जिसे जमाना इतिहास कहता है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको आज का ये ब्लॉग काफी पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।